हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई काफ़ी सारे बच्चों का मेरे इंस्टाग्राम डीएम में और कमेंट सेक्शन में ये सेम डाउट आ रहा था कि भैया जैसे हमारा राउंड 5 तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और हमारा अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट भी आने वाला है, तो क्या अगर हम राउंड 5 के बाद अपनी सीट को फ्लोट पे रखें या फिर हम एंड तक अपने अपग्रेडेशन राउंड के बाद या स्पॉट राउंड के बाद अपनी सीट को फ्लोट पे रखें, तो क्या हमारी सीट चली जाएगी या फिर हमारी सीट रहेगी? क्या हमें अपनी सीट को अपग्रेडेशन राउंड के बाद फ्रीज कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? ठीक है, एंड साथ में जब स्पॉट राउंड होगा क्या हमें उसके बाद अपनी सीट को फ्रीज करना चाहिए या फिर फ्लोट पे ही छोड़ देना चाहिए? और अगर हम अभी अपनी सीट को फ्रीज कर देते हैं तो क्या जो फर्स्ट ईयर के अंदर इंटरनल अपग्रेडेशन होती है उसके लिए हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? जो फर्स्ट ईयर के अंदर इंटरनल अपग्रेडेशन होती है, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के बाद आप वो भी देख सकते हो। तो क्या एंड तक, स्पॉट राउंड तक या अपग्रेडेशन राउंड के बाद तक सीट को फ्लोट पे रखने से क्या आपकी सीट चली जाएगी या नहीं जाएगी, इस बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, ताकि आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक पे देखने की जरूरत ना पड़े। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपका जैक दिल्ली से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अपडेट छूट ना जाए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इस चैनल पे आपको सब कुछ अपडेट देता रहता हूं ताकि आपको कहीं और कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो भाई सबसे पहले तो फ्रीज और फ्लोट का ना मैकेनिज्म समझ लेते हैं। अगर आप किसी भी अपनी सीट को फ्रीज कर देते हो ना तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना है, आप उसके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं हो, ठीक है ना, ये तो सब आपको पता ही होगा, ठीक है। बट जो आप फ्लोट करते हो ना उसका मैकेनिज्म ये होता है कि आपने जब फ्लोट कर रखी है तो आप आगे के जो भी राउंड्स है ना आप उनके लिए एलिजिबल हो, आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी सीट अपग्रेड हो जाए। और अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है ना तो जो आपकी पुरानी सीट थी वो आपके हाथ से चली जाएगी, ठीक है ना। अगर आपकी जैसे कोई भी ब्रांच है उससे अपग्रेड हो गई अगले राउंड में, तो फिर जो अगर आप बोलोगे ना कि नहीं मुझे अपनी पुरानी ही सीट चाहिए, तो भाई वो सीट आपके हाथ से बिल्कुल चली जाएगी, अब आपको वो सीट नहीं दी जाएगी। तो भाई अगर आपने चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर रखी है तो अभी जो आप अपनी सीट है ना उसको फ्रीज कर सकते हो, बिकॉज अगर आप बाद में बोलोगे कि मुझे अपग्रेड होने के बाद मुझे अपनी पुरानी वाली ब्रांच चाहिए तो वो ब्रांच आपको नहीं दी जाएगी भाई, ठीक है। इसलिए चॉइस फिलिंग आपको ध्यान से करनी थी। जो चॉइस फिलिंग के बेसिस पे ही आपका जो अपग्रेडेशन राउंड है उसमें अपग्रेडेशन होगी, और स्पॉट राउंड के अंदर जो मतलब अगर आपको सीट मिल चुकी है फिर भी आपकी अपग्रेडेशन हो सकती है स्पॉट राउंड के अंदर, ठीक है भाई। तो और वो भी आपके बेसिस पे, चॉइस फिलिंग के बेसिस पे होने वाली है। एंड भाई अब आ जाते हैं इस बात पे कि अगर आप एंड तक फ्लोट पे रख दो और आपकी सीट अपग्रेड भी ना हो तो क्या आपके साथ वो सीट रहेगी या नहीं रहेगी? तो भाई देखो, वो सीट आपके साथ बिल्कुल रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि जब आप फ्लोट करते हो ना उसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई ब्रांच अपग्रेड हुई सिर्फ तभी आपके हाथ से वो सीट जाएगी। अगर आपकी किसी भी केस में ब्रांच अपग्रेडेशन नहीं होती है एंड तक तो भाई वो आपके पास सीट जो आपको करंटली मिली हुई है वो आपके पास रहेगी ही रहेगी और वो कहीं नहीं जा सकती है भाई। एंड भाई काफ़ी सारे बच्चों का ये भी डाउट आता है कि भैया हमें तो सीट मिल चुकी है तो क्या हमारी स्पॉट राउंड के अंदर अपग्रेडेशन हो सकती है? तो भाई इसका सीधा सा आंसर ये, सबसे पहले तो आपकी अपग्रेडेशन राउंड के अंदर अपग्रेडेशन हो जाएगी, ठीक है, जो आपका 31 तारीख को जिसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 31 को रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद अपग्रेडेशन के बाद ना स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाएगा और स्पॉट राउंड पे ना जो फिजिकली बच्चे पहुंचेंगे ना उनका स्पॉट राउंड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई और सीट भी रहती है ना तो फिर जो अगर आपको सीट मिली हुई है ना तो आपको स्पॉट राउंड में खुद ही अपग्रेड कर दिया जाएगा भाई। आपको जो अगर आपने फ्लोट पे रखी हुई है, यानी जो आपका इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड था 31 तारीख को, उसमें आपने अगर सीट को फ्लोट पे करा हुआ है तो भाई आपका जो स्पॉट राउंड में है वो अपग्रेडेशन होने के चांसेस स्टिल बने हुए हैं आपके। एंड आपको फिजिकली स्पॉट राउंड में भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको सीट मिल चुकी है तो, बट फिर भी आपका अपग्रेडेशन हो सकता है अगर आपने जो 31 तारीख का इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड है उसके बाद भी अपने अपनी सीट को फ्लोट पे ही रखा है तो आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हैं, स्पॉट राउंड वाली अपग्रेडेशन के लिए भी। एंड भाई अब काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन है कि भैया अगर हम अभी अपनी सीट को फ्रीज कर देंगे तो जो फर्स्ट ईयर के अंदर इंटरनल अपग्रेडेशन होती है क्या हम उसके लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं? तो भाई इसका सीधा सा आंसर है, अगर आप अभी फ्रीज कर दोगे तब भी आप अपनी जो इंटरनल अपग्रेडेशन है उसके लिए एलिजिबल रहोगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना भाई। हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ था, बाकी अगर जैक दिल्ली वाले चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट जो हमारे साथ हुआ था वो ऐसा ही हुआ था और पिछले साल भी मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ था कि अगर आपने फ्रीज कर दिया फिर भी आप इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो। एंड भाई एक बात और, जैसे आप कॉलेज में आने वाले हो ना, तो मैं NSUT का एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जो आपके आसपास के दोस्त होंगे ना, ठीक है, वो अकेले में कुछ भी कर रहे होंगे ना वो आपको नहीं बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है वो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है ना तो वो अपने साथ वाले बच्चे को नहीं बताएगा, ठीक है। इसी वजह से यार बच्चे ना जो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना कॉलेज के अंदर उसको मिस आउट कर जाते हैं भाई, क्योंकि उनको ना राइट गाइडेंस नहीं मिल रही होती, उन्हें पता नहीं होता, उन्हें नॉलेज नहीं होती कि भाई हमें करना क्या है। एंड भाई अगर पता भी होता है तो भाई कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है, लाइक उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं पता होते और बाकी सारी चीज़ें नहीं पता होती, जिनकी वजह से उनकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन
एडमिशन है ना वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो जो उनको 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास की स्कॉलरशिप मिल सकती थी वो उन्हें नहीं मिलती है भाई, ठीक है। एंड भाई मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो, इसलिए मैंने भाई अपना पर्सनल स्कॉलरशिप सपोर्ट निकाल रखा है, जिसके अंदर मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपको स्कॉलरशिप कहाँ से अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स सही भी हैं या नहीं, उनको मैं खुद पर्सनली चेक करूँगा। और भाई आपको पूरा अच्छे से बताया जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है भाई। एंड भाई मैं खुद 1.5 लाख की स्कॉलरशिप का अमाउंट अवेल कर चुका हूँ। एंड भाई मैं खुद 1.5 लाख की स्कॉलरशिप अवेल कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे देखना, वो वीडियो भी है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो उसी तरह मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप भी मेरी तरह स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं कॉलेज के ना भी बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। एंड भाई जैसे ही आप एडमिशन ले लोगे ना तो आपके स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आने ही वाले हैं, ठीक है भाई। तो आपके लिए सपोर्ट लेना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। और मैंने अभी इसके प्राइसेस भी थोड़े दिनों के लिए डाउन कर रखे हैं, ठीक है ना। और अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से मैसेज कर सकते हैं। तो भाई जो हमारी आज की वीडियो थी उसका कंक्लूजन यही निकला कि आप बेझिझक अपनी सीट को फ्लोट पे रख सकते हो। और मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपने चॉइस फिलिंग अगर सही से कर रखी है तो भाई अपनी सीट को फ्लोट पे ही रखो, क्योंकि स्पॉट राउंड में भी भाई उन बच्चों की अपग्रेडेशन हो जाती है जिनको पहले से सीट मिल चुकी है, ठीक है। काफ़ी बड़ा बड़ा अपग्रेडेशन देख रखा है मैंने स्पॉट के अंदर, उनको जिनको सीट मिल चुकी है भाई, ठीक है। तो अपनी सीट को कोशिश करना फ्लोट पे ही रखना ताकि आपको और अपग्रेडेशन देखने को मिल जाए। तो भाई आई होप जो मैंने आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको यूजफुल लगी होगी, और अगर यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड भाई अगर आप फर्स्ट ईयर में इंटरनल अपग्रेडेशन वाली वीडियो देखना चाहते हो तो वो भाई मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और अगर आप देखना चाहते हो कि मुझे स्कॉलरशिप कैसे मिली वो वीडियो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो वो दोनों वीडियो आप देख सकते हो भाई। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।